सिंह जी। उपसभापति महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो चर्चा चल रही है, आज एक नई बात देखने को मिली। मैं धन्यवाद दूंगा प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी को कि आज उन्होंने यहाँ पे बहुत ही जो उन्होंने किया है उसी के ऊपर चर्चा की। एक भी नेगेटिव बात, एक भी ऐसी कोई सरकार को आलोचना करने की बात, समालोचना करने की बात नहीं कही। यही गणतंत्र के, लोकतंत्र की परंपरा की एक महानता है कि हम ऐसी बातें करें सरकार के सामने जिससे सरकार को चैलेंज हो, एक आह्वान हो कि अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है हमारे मित्र माननीय मंत्री नड्डा जी, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, स्टेट में भी मिनिस्टर रहे, उनके लिए भी एक आह्वान दिया है आज उस तरफ से कि उस सब योजना को क्या किया गया। सर, इसमें कोई दो राह नहीं है कि स्वास्थ्य के ऊपर जो जरूरत थी, टाइम लेट होने से भी टाइम पे यूपीए सरकार ने, इसमें कोई दो राह नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर एक रिवॉल्यूशन स्वास्थ्य के ऊपर लाया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हम यहाँ सब चिंता में थे 2014 में कि इसको उठा दिया जा रहा है करके। जो आज आशा कर्मियां जो काम कर रही हैं, ये कोई छोटा सा व्यवस्था नहीं है। हमारे जैसे देश में जहां 126 करोड़ की जनता से ज़्यादा लोग हैं और जहां हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया देश बनता है, हमारे पॉपुलेशन से ऐड होता है, उस देश के अंदर में एक और रिवॉल्यूशन लाने की आवश्यकता है कि जहां पे हम आज 20,000 लोक संख्या में जो एक पीएचसी बना रहे थे, आज केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो पिछले इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां से आप भी हिमाचल से आए हैं, जो कि हमारे उड़ीसा के जैसे आदिवासी क्षेत्र और सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड से लेके मध्य प्रदेश से राजस्थान तक हर जगह जहां पे हैं, वहां पे जो गरीबी तख्ता है, जहां डॉक्टरों की कमी है, जहां डॉक्टर नहीं है, जहां मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, स्थापना हो पाई थी आज तक, वहां पे कम से कम भारत सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यहाँ पे कमजोरियां हैं और उसको हमको स्पेशल सोचना चाहिए उसके ऊपर। मैंने आप 5 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार की ओर से चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपसे मिल के भी, लिख के भी दिया है कि उसमें जो पैसा आपने हमारे को 75-25 में देना चाहिए, 1008 करोड़, उसमें से अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम है हमें 90 करोड़ रुपए भी नहीं मिले। और हमारी सभी बिल्डिंगें, मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट बिल्डिंगें काम खत्म होने के ऊपर आ रहा है। तो वो पैसे मैंने कई बार आपसे बात की है, आपने भी सहृदय से उसको स्वीकार किया है कि हम वो सारा पैसा देंगे। वहाँ गुलाम नबी आज़ाद जी थे जब एम्स का उद्घाटन किया गया, तो उनसे हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने कहा कि बालेश्वर में भी एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। वहीं पे खड़े उठ के उन्होंने कह दिया कि ठीक है और एक हम कर देते हैं। तो मैं आज आपसे उम्मीद करूंगा, मैं केबीके से आया हूं, मैंने आपसे कई बार कहा है, निवेदन किया है, सबसे पिछड़ा इलाका है और जहां पे 90-10 का रेशियो चलता है, तो भवानीपटना कालाहंडी में एक मेडिकल कॉलेज मैंने आपसे 2 साल हो गया निवेदन किया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी वैसा बड़ा दिल दिखा के यहाँ खड़े होके कहेंगे कि उस पिछले इलाके के लिए मैं भी कालाहंडी में, अगर गुलाम नबी आज़ाद ने वहाँ खड़े होके कह दिया कि और एक दूंगा, तो मैं भी आज यहाँ देता हूँ। मैं ये आपसे उम्मीद करूंगा। उसके साथ सर, यहाँ पे जो हमारे अपग्रेडेशन ऑफ रीजनल कैंसर सेंटर, जो आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर सेंटर कटक का है सर, ये केवल उड़ीसा को नहीं वहाँ मरीज आते हैं, एंटायर ईस्टर्न इंडिया के लोग वहाँ आते हैं और वो एक बहुत ही अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कैंसर इंस्टीट्यूट। और उसके साथ हमने 4 और इंस्टीट्यूट के बारे में भी कहा है, जो कि रीजनल कैंसर केयर सेंटर कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर में, और एक VSS वीर सुरेंद्र साय मेडिकल कॉलेज बुरला में, और एक MKCG कॉलेज बरमपुर में, और एक कालाहंडी में, जिसका MOU भी साइन हो चुका है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा आज़ाद साहब के सामने से। उस समय से मैं पिछले 9 साल से कोशिश कर रहा था और आपने भी मुझे वादा किया था, और इसके ऊपर प्राय तो काम हो चुका है। इसको आप थोड़ा गौर करेंगे कि कैंसर इंस्टीट्यूट की आज आवश्यकता कितनी है, कैंसर के मरीज कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे गुटखा के साथ क्या हालत हो रही है, ये सब आप जानते हैं सर। कंटिन्यूएंस ऑफ सेंट्रल शेयर अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन का जो बजट है, उसमें भी हमारा 60-40 जो रेशियो था, उसको हमने अनुरोध किया था कि 75-25 में किया जाए।
और इसको भी आप कंसिडर करेंगे जो हमारी मांग है उड़ीसा की तरफ से। रीजनल रिलीज ऑफ एडिशनल ग्रांट इन एड अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि के ऊपर जो छोटा सी रकम है जो मांगी है हमने 10 करोड़ की, उसको 5 से बढ़ा के 10 करने की, उसको हमें उम्मीद है आप, ये बहुत छोटी सी मांग है, इसको आप पूरा करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 ANM एंड 4 GNM ट्रेनिंग सेंटर एंड ANMTC एट गजपति, रायगढ़, मालकानगिरी, नौरंगपुर, ये सभी ट्राइबल 90% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन आर देयर इन दिस एरिया। केउंझर, मयूरभंज, कोरापुट, गजपति, रायगढ़, बालासोर, मालकानगिरी, कालाहांडी, GNMTS के लिए ये सभी इलाके जो हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के हैं और सभी ट्राइबल एरिया हैं जिसकी चाहत बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आपको हमने बार बार लिखा है भारत सरकार से, हम उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। आपके पास जो टीम है आज, जो आपके ऑफिसर्स हैं, बहुत ही अच्छे ऑफिसर आपको मिले हैं और कुछ ऑफिसरों जो मेरे उड़ीसा से भी आए हैं, मेरे साथ भी मैंने देखा है, उनमें भी काम करने की हिम्मत है। और आपकी जो टीम बैठी है वहाँ, ये सबसे मैं यहाँ बैठे हुए देख पाता हूँ कि जिस गौर से उन लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को, मुझे उम्मीद है कि आपको उससे बहुत सपोर्ट मिलेगा और हमारी बातें भी तय हो पाएंगी। सर कोई बात नहीं। सर गवर्नमेंट और एक सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा योगा और नेचुरोथेरेपी। जेठिया जी, उप सभापति महोदय, हमने जमीन दी है 20 एकड़, वहाँ 100 बेडेड के लिए जमीन दे चुके हैं हम उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। हमने जमीन दी है, थोड़ा आसमान दे दो। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, इसके ऊपर 85-15 का जो शेयर होना चाहिए, 74 करोड़ की हमारी जो मांग है, इसको आप जरा, बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं और इसके ऊपर सभी हम लिखते आ रहे हैं बार बार। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, इसके ऊपर भी 12th 5-year प्लान पीरियड में जो अमाउंट 56.35 करोड़ था, उसे हम लोगों ने बार बार लिखा है 20/9/2013 से, उसके ऊपर आप थोड़ा गौर करेंगे। सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल कॉस्मेटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी, जिसकी बहुत आवश्यकता है, उसके लिए भी हमने केवल 1 करोड़ रुपए की बात है, इसको भी आप खुर्दा के लिए 1 एकड़ जमीन हमने यहाँ दी है खुर्दा में, इसकी भी स्थापना के लिए आप कोशिश करेंगे। सर जहाँ तक सब सवाल है, आप पूरे हाउस ने मेरे साथ मिलकर जब 0 आवर में उठाया था कि आज आप देखेंगे कि जो अल्ट्रासाउंड की जो आवश्यकता है, अल्ट्रासाउंड यहाँ दिल्ली में ऐसे जिनकी रिन्यू भी नहीं हुई है, उसके हजारों दुकानें यहाँ चल रही है। इसीलिए मैंने सुझाव दिया था जब बिल आया था कि ये, जबकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हमारे संविधान में कहा गया है कि ये आप, मैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उससे कहीं तक भी जो भी हैं, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। एवरी इंडिविजुअल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। अगर एक भी जान जाती है तो ये हम सबके लिए शर्मनाक बात है। मैं इसीलिए अनुरोध करूंगा कि आज आप बीपीएल में 30,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और अभी जो 60 साल से ऊपर वाले को 1 लाख कहे हैं, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो लाख रुपया तो सर एक दिन में, आज के जो हॉस्पिटल हैं, एक दिन में एक आयुषी में एक बंदा जब जाता है तो लाख रुपया का बिल उससे ज्यादा आता है। इसीलिए आप ये लाख रुपए की बात उठाइए, 30,000 की बात छोड़िए, आप दिल खोल के सामने आइए आज मंत्री महोदय, और हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए जो आज पेमेंट करता है, गरीब है, मिडिल क्लास का है, किसान है, उसकी पूरी स्वास्थ्य की जो भी खर्च है वो सब वहन करने के लिए आप आज दिल दिखाइए। और उसके लिए पूरा सारा सभी पार्टी, सभी सदन, हमारे डेप्यूटी चेयरमैन साहब भी बहुत खुश हो गए ये बात सुन के कि आप उनको फ्री ट्रीटमेंट दीजिए। इसलिए मैंने बेल इसलिए आपने ये मुझे फास्ट बेल दिया है, अभी और 2 बेल देंगे ना आप मुझे, ये तो पहला ही बेल दिया है। आप थोड़ा सर तो सर, you will join us sir that, to be honest sir, our country, every man today is selling their property, whatever they earn, small service holders, small businessmen, छोटे से छोटा दुकानें sir, they are selling their entire property to save one child life or one life. Why can't the government, it is there in the constitution that the life of every individual as the property of the state, of the country, of the government. So let us make it free.
फ्री ट्रीटमेंट टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। एंड सर, हम लोगों को तो यहाँ मिल जाता है, पार्लियामेंट में है, लेकिन सर एमएलए जो हैं उनका जो इंश्योरेंस की बात यहाँ चल रही है, मैंने देखा है इंश्योरेंस उनका, कोई इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती, वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं बिल लाओ नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। ये एमएलए लोगों का परिस्थिति है, बाकी दूसरे लोगों की परिस्थिति आप छोड़िए। जो एक्स एमपीज हैं जिनके पास ये कार्ड भी है, उनका कार्ड भी यहाँ हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं छोड़े दिल्ली में। ये भी हालत है आज, इसको हमको विचार करना है। और सर लास्ट में जो हमारा यहाँ सर एनेक्सी में, आप इतने पुराने डिप्टी चेयरमैन सर, यू आर द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स एंड आवर नहीं, नजमा हेपतुल्ला जी इज देयर, नजमा जी सिटिंग हियर, नो शी इज देयर, शी विल जॉइन मी, शी विल अभी खड़े उठ के वो बोलेंगे कि हाँ भूपिंदर ने जो बोला है इसको करिए जल्दी, मैं जानता हूं अभी खड़े होकर बोलेंगे। ये बात है कि एनेक्सी का जो हॉस्पिटल है वहां पे एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीजों को थोड़ा सा, और एनेक्सी का जो हॉस्पिटल है उसको थोड़ा सा सर प्रावधान बढ़ाइए। और मेडिकल जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन हम जब डॉक्टर्स को भी पूछते हैं वो भी बोलते हैं, देखिए दिल, हम ओपनली तो नहीं बोल सकते लेकिन ये बात सही है कि जो मेडिसिन हम भी नहीं जान पाते कि ये नकली है या असली है। एज ए डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, आई ऑल्सो कैनॉट एश्योर दैट दिस इज ए व्हाट डुप्लीकेट मेडिसिन और व्हाट। तो उसके लिए भी आप को प्रावधान कराइए। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि आप भी अपनी तरफ से, मैं जो सुझाव दिया हूं कि ये एनेक्सी का जो डेवलपमेंट, और हेपतुल्ला हमारे ऑनरेबल फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन और ऑनरेबल मिनिस्टर बैठी हैं, सबसे सीनियर है, इनने जब देखा था वही हालत है वहां का। जो 20 साल 25 साल के सदस्य हैं सांसद के, वो मुझसे कहते हैं कि जो हमने 25 साल जो देखा था वही चीज एनेक्सी में है, उससे ज्यादा नहीं, उसकी बढ़ाव करने के लिए करेंगे। और सर लास्ट में आज जरूर मंत्री महोदय, आप भवानीपटना कालाहंडी में सेंट्रल से सेंटर की एक वहां आपकी छवि रहे कि आप एक वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल देंगे, यही मैं आपसे उम्मीद करते हुए, धन्यवाद करते हुए रहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड।